असंख्यात किलोमीटर का एक राजू मान के चलना। कितने? असंख्यात किलोमीटर का। ऐसे एक दो नहीं, 14 राजू की पूरी हाइट के साथ में कैलकुलेशन दी गई है, पूरा का पूरा। उसका घनत्व निकाला जाता है, 7x7x7 का पूरा एक वह लोक का आकार बनता है और उसका घनत्व बनता है तो 7 का क्यूब बनता है, तो वो 343 घन राजू उसका पूरा घनफल हो जाता है। समझ आ रहा है? सब मैथमेटिक्स के साथ बताया गया है। ऐसे 343 घन राजू प्रमाण 14 राजू ऊंचा ये लोक है, जो पुरुष के ही संस्थान के आकार की तरह होता है। माने पुरुष अगर दोनों पैर थोड़ा सा फैला करके कमर पे हाथ रख करके खड़ा हो जाए तो उसकी जो शेप बनती है, ऐसी शेप इस लोक की बनती है। सुन रहे हो? और उसी शेप में ये लोक का सारा काम चलता है। कमर के नीचे जो कुछ है वो सब नरक है। सुन रहे हो? जो कमर का घेरा है वो सब मध्य लोक है। कमर के नीचे जो है वो सब अधोलोक है, और कमर का जितना घेरा है वो सब मध्य लोक है, और उसके ऊपर है वो सब ऊर्ध्वलोक है, और ऊर्ध्वलोक के ऊपर सबसे टॉप पॉइंट पर भी जो है वो सिद्धलोक है। समझ आ रहा है? अगर मनुष्य की संरचना को ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ी सीख मिलती है इससे, मनोवैज्ञानिक सीख। अगर हम कमर के नीचे वाले हिस्से से ही केवल अपना जीवन जी रहे हैं, समझ रहे हो ना? नीचे के ही अंगों से ही अगर हमें सारा सुख मिल रहा है तो समझना हम नरक की तैयारियां कर रहे हैं। अगर हम केवल कमर के हिस्से तक ही अपना जीवन जीने के लिए पेट तक ही सीमित रहते हैं तो समझना हम मध्यलोक में जीवित रहेंगे। हम मध्यलोक में कुछ ना कुछ मनुष्य, पशु, कुछ भी सही मध्यलोक में बनते रहेंगे। और जब हम इससे भी ऊपर उठ करके, केवल इतना नहीं कि बस पेट भर लिया काम हो गया, पेट से भी ऊपर उठ करके अगर हम कोई जीवन जिएंगे, हृदय की गहराइयों से कुछ करेंगे, तो हम ऊर्ध्व लोक में गमन करने लायक, स्वर्ग लोक में गमन करने लायक बन पाएंगे। और हम अपने विश्वास को हृदय से और ऊपर उठाते हुए अपनी बुद्धि के ऊपरी सिर तक अगर हम कोई चीज ले जाना चाहते हैं तो हम स्वर्ग लोक से ऊपर उठ करके सिद्ध भगवान बनने तक का भी अपनी ऊर्ध्व ऊर्जा के माध्यम से संकल्प कर सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं। ये मनुष्य के आकार से हम मनुष्य की ऊर्जा के प्रवाह के अनुसार, आजकल बहुत बड़ा एक एनर्जी का साइंस चल रहा है, और ये एनर्जी का साइंस, बड़ी बड़ी एनर्जी के माध्यम से साइंस सिखाई जाती है, और इस साइंस के माध्यम से भी हम ये समझ सकते हैं हमारी हैबिट्स क्या हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, और उसी के अनुसार हमारे बॉडी पार्ट्स पर क्या क्या फर्क पड़ता है, और उसी के अनुसार हमारी एनर्जी डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। इसका हम पूरा कैलकुलेशन करके हम ये समझ सकते हैं कि एनर्जी जब अपवर्ड होती है तो ऊपरी हिस्सों में एनर्जी ज़्यादा होती है, और वही एनर्जी हमें ऊपर उठाने का काम करती है। अच्छे विचार, उन्नति की काम उसी से होते हैं, और जितना एनर्जी डाउनवर्ड होती है उतने ज़्यादा व्यसनों में व्यक्ति लिप्त होता चला जाता है, और जीवन में वो सब काम करता है जो बुराइयों के साथ चलते हैं। तुम्हारा शरीर ही तुमसे सब कुछ कह रहा है। अगर केवल हम अपने जननांगों से ही सुखी होते हैं तो ये सब नरक की तैयारियां हैं। व्यक्ति जब उससे ऊपर उठता है तो सिर्फ अपना, चलो कोई बात नहीं, खाने पीने के लिए जितना करना पड़ता है उतना करता है, तो भी वह कम से कम मनुष्य बना रहेगा। इसमें भी एक रेशियो बना लेना, और उससे भी ऊपर उठ करके हृदय में विश्वास ला करके, अच्छी चीजों के साथ विश्वास लेकर के अगर आगे बढ़ता है आनंद के साथ, तो जीवन और ऊपर उठता है। और वही विश्वास के साथ जब हमारी ऊर्जा
सारी की सारी नीचे से ऊपर की ओर होने लग जाती है, तो जीवन में फिर हमें सिद्ध लोक का सुख तब हमें कई जन्मों के बाद मिलता है। ये शरीर विज्ञान है। कोई भी एनाटॉमी की बुक में या बायोलॉजी में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एक नई बुक बनानी पड़ेगी आपको। समझ आ रहा है? जो लोग तरह तरह की साइंस पढ़ते हैं वो इस विज्ञान पर काम करें, नॉलेज हमसे ले लें, राइटर खुद बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस विज्ञान को समझें। ये बहुत बड़ा विज्ञान है और इसी के माध्यम से आपके अंदर ये समझ आ सकती है कि मनुष्य का जीवन पूरे लोक के अनुसार है, उसकी सेप पूरे लोक के अनुसार है, वो जो चाहे वैसा बन सकता है।